हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनसरकारी। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि सोसाइटी को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे उसे समझा जाता है। क्योंकि सोसाइटी में तो हम रहते ही हैं, सारी बातों का हमें पता है, लेकिन फिर भी क्या जरूरत पड़ी इस सोशोलॉजी सब्जेक्ट को आने के लिए, और क्या इसके टास्क थे, क्या सोशोलॉजी और सोसाइटी में डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो वो किस तरीके का, क्योंकि दोनों ही चीजें सोसाइटी के बारे में बोलती है। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। पहला कोट है जिस इस कोट को हम एंड ऑफ द, जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो धीरे धीरे हमें इसका मतलब भी समझ आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा सोशोलॉजी क्या है एंड सोसाइटी में क्या होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोट को बोलते हैं, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। यानी कि हमें पास्ट को पढ़ना जरूरी है टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट, और इन दोनों के रिलेशनशिप को पढ़ना जरूरी है सोशोलॉजी में, ऐसा इस कोट का कहना है। तो फिर हम ये बोला जा रहा है कि भाई ऐसे लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल को स्टडी नहीं किया। तो और अच्छे से इस कोट का मतलब आपको आगे के लेक्चर में समझ आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी करते हैं। अब सोशोलॉजी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, सबसे पहले वर्ड ये आता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे को हम बोलते हैं फादर ऑफ सोशोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ सोशोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, अब सोशोलॉजी दो वर्ड से बना है, सोशो प्लस लॉजी। सोशो मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी यानी कि समाज, लॉजी मतलब किसी भी चीज की स्टडी करना, यानी कि किसी चीज को आप पढ़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे, लॉजी। तो दोनों, अब एज अ होल जब हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। और अच्छे डेफिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब सोसाइटी में क्या होगा, ह्यूमंस होंगे। ठीक है, ह्यूमंस होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होंगे, जैसे कि कोई फैमिली के थ्रू जुड़ा होगा, कोई मैरिज सिस्टम होगा, कोई ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। ठीक है, कोई कल्चर्स या ट्रेडिशंस के थ्रू जुड़े होंगे। तो यानी कि ह्यूमंस के अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप्स है। और ऐसे ही क्या होता है, जब रिलेशनशिप बन रही है तो एक बॉन्ड डेवलप होगा, यानी कि किसी से अटैचमेंट होगा, आइदर थ्रू मैरिज हो जाए या फिर भाई एज अ ब्रदर सिस्टर हो जाता है, एज अ फैमिली। ठीक है, और ऐसे ही इसी बॉन्ड से सारी की सारी सोसाइटी क्या है और जितने भी इंडिविजुअल क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और जब इस पूरे प्रोसेस में जो भी इसको स्टडी करेगा, इस ह्यूमन बिहेवियर को, वो काम किसका है, सोशोलॉजी का। क्योंकि सोशोलॉजी क्या करती है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब पहला डेफिनेशन अगर हमसे कोई बोले व्हाट इज सोशोलॉजी, तो हम बोलेंगे सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, यानी कि एक तरीका अनुशासन है, and is a body of knowledge which understands society problems and gives solutions to the problems and has the capacity of prediction of changes। यानी कि कोई इंडिविजुअल है या फिर सोसाइटी है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, ऐसा फैमिली लेवल पे भी हो सकती है, एट हायर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है। लेकिन जब वो एक बिगर प्रॉब्लम बन जाए और फिर जो उसका सॉल्यूशन देना हो और चेंजेस को जो स्टडी करेगी, वो किसका काम है, सोशोलॉजी। तो हम क्या बोलते हैं, सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच अंडरस्टैंड सोसाइटी प्रॉब्लम्स एंड गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ द प्रिडिक्शन। तो इससे क्या पता चलता है कि यानी कि पर्सनल इशू कोई है और पब्लिक इशू कोई है, उन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन को स्टडी कौन करेगा, सोशोलॉजी करेगी। चलिए आगे एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्कीम है एमजी नरेगा। ठीक है, अब वो किस लिए आई थी, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। अब वो स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से बैकवर्ड रह जाते हैं या फिर उनके एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला दी एमजी नरेगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े और जो पॉवर्टी है उसको भी घटाया जा सके। इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट ये भी है कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेली का वेजेस आएगी, जिससे आप डेली लाइवलीहुड तो ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी को कुछ हद तक
डेक्लाइन मिलेगा और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी कि शायद काम करना भी जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बोले, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी यानी कि द नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अब ह्यूमन रिलेशनशिप तो सोशियोलॉजी भी स्टडी करता है, ठीक है, और वो भी सोसाइटी, क्योंकि स्टडी ऑफ सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी है। अब सोसाइटी क्या है, नेटवर्क ऑफ, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक उससे स्टडी करता है, सोसाइटी हम कॉमन सेंसिकल नॉलेज लगा लेते हैं क्योंकि सोसाइटी में सब रहते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी यानी कि एक सब्जेक्ट के थ्रू आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो शायद कुछ थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन के लिए अगर हम बोले, इट मीन्स एनी सेल्फ प्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन ग्रुप, कोई भी सेल्फ प्रोड्यूसिंग ह्यूमन ग्रुप, ठीक है, चाहे वो कल्चर्स के थ्रू कैसे भी आ जाए, डेट ऑक्यूपाइज अ रीजनेबल बाउंडेड टेरिटरी, वो एक रीजनेबल बाउंडेड टेरिटरी में रहते हैं, यानी कि बाउंड्री होगी उसके अंदर रहेंगे। जैसे पंजाब में क्या है, पंजाबी लोग रहेंगे। हालांकि अब तो डाइवर्सिटी के थ्रू लोग अलग अलग जगह शिफ्ट हो चुके हैं, माइग्रेशन है या फिर किसी तरीके से भी कह लो, लेकिन अब नागा है, नागा इशू जैसे जो हमारा करंट में चलता रहता है, नागा ट्राइब, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगे, हमें असम ये नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो अब वो उनकी क्या बनेगी, बाउंडेड टेरिटरी, वो उनकी क्या बनेगी, सोसाइटी, तो उनका कुछ अलग कल्चर होगा, सेट ऑफ सोशल, वहीं पे उसकी फैमिली होगी, मैरिज भी होगी, सारी चीजें वहीं पे क्या होंगी, आसपास होंगी। तो सभी सोसाइटी का थोड़ा डिफर डिफर करता है क्योंकि कल्चर सबके अलग है, ट्रेडिशंस अलग अलग है, इस वजह से। अब सोशियोलॉजी और सोसाइटी दोनों ही सोसाइटी की बात कर रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ेगा इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को आने के लिए? तो हम इसका डिफरेंस समझते हैं। व्हेन स्टडिंग सोसाइटी विच इज डन बाय डिसिप्लिन, sociology keep concern over past as well as present as it studies change, whereas when just talking about society, during that we keep concern over only ongoing process, यानी कि भाई अभी क्या चल रहा है हम सिर्फ उसको देखेंगे, नॉट कंपेयर्ड विथ एनीथिंग। तो सोशियोलॉजी क्या है, भाई पास्ट में जो हुआ, क्या चेंजेस आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट तो हमारी पूरी सोसाइटी पे पड़ा ना। तो हमारी सोशियोलॉजी क्या है, उसके पहले जो था उससे क्या बदलाव आया अब की चीजों में, यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को जब स्टडी कौन करेगा, सोशियोलॉजी। और जब सोसाइटी में क्या है, हम नॉर्मली जो भी चीजें चल रही है उसे वो मान लेते हैं, ठीक है, यही हमारा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देयर इज एन एग्रीरियन सोसाइटी इन द पास्ट, ठीक है, सभी लोग किस पे डिपेंड थे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, दिस इकोनॉमी शिफ्ट्स टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चेंजेस केम इन लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। तो उसी पूरी प्रोसेस को अब कौन स्टडी करेगा, सोशियोलॉजी करेगी। ठीक है, अब व्हाट इज द टास्क ऑफ सोशियोलॉजी, जैसे हम सोचते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि भाई सोशियोलॉजी के टास्क क्या क्या होंगे। अब हमने पहले पढ़ा था कि भाई सोशियोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम्स को देखती है फिर उसके सॉल्यूशंस भी देती है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी के तो पहला टास्क क्या होगा इसका, वन ऑफ द टास्क, नेक्स्ट टास्क हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो टास्क हमारे सोशियोलॉजी के हमें पता चल जाएंगे। तो पहला टास्क है टू अनरेवल द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड अ पब्लिक इशू। ठीक है, अनरेवल द कनेक्शन बिटवीन अ पर्सनल इशू एंड अ पब्लिक इशू। तो अनरेवल का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट आउट, यानी कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो आपकी कोई भी फैमिली मैटर होता है, फाइट हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी एक्सट्रीम है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जब कोई जैसे वुमेन के अगेंस्ट कुछ होता है, नॉर्मली घर में फाइट हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है या फिर इस तरीके से, तो वो धीरे धीरे क्या है, कंसर्न का टॉपिक बन जाता है, तो वो एक क्या बन गया, पब्लिक इशू बन गया। तो इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन को समझना किसका काम है, सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो किसकी स्टडी करेगा, सोसाइटी की करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने कि दिया भी है, पोवर्टी। पोवर्टी क्या है, ठीक है, गरीब है, गरीब तो बहुत सारे लोग हैं, वो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम, लेकिन जब वो पब्लिक इशू कब बनता है, जैसे कि भाई उसके आफ्टर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि भाई मॉर्टेलिटी रेट हो रहा है, इन्फेंट बच्चे मर जाते हैं, खून की कमी हो रही है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम आ रही है, स्टंटेड चिल्ड्रन हो रहे हैं, वेस्टिंग है,
तो ये क्या है, एक पब्लिक इशू बन गया, इसलिए गवर्नमेंट को क्या चलानी पड़ेगी, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स चलानी पड़ गई। ठीक है, तो अब हम अगर पूरी डेफिनेशन सोशियोलॉजी के लिए बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अबाउट सोसाइटी बोथ is different from both that of philosophical reflection and common sense। कैसे, अब जरूरी तो है नहीं सोसाइटी के बारे में सिर्फ सोशियोलॉजी बोल रही है। सोसाइटी तो एक ऐसा टॉपिक हो गया जो चाहे पॉलिटी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर रिलीजियस उससे हो, हर जगह इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी इससे कैसे स्टडी है, वो ऐसे है कि भाई उसमें कोई भी फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस या कॉमन सेंसिकल नॉलेज नहीं की जाएगी, एक स्पेसिफिक तरीके से, एक डिसिप्लिन के थ्रू, एक बॉडी ऑफ नॉलेज के थ्रू स्टडी की जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर कुछ नॉर्म्स भी होंगे, कुछ वैल्यूज भी होगी, और वो किससे बाउंड होगी, बाउंड बाय साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसेस। यानी कि कोई थ्योरी, पहले सिंपली थ्योरी तो आ नहीं जाती है, पहले सर्वे की जाएंगी या फिर चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको रीचेक करेंगे, फिर एक थ्योरी बनेगी, फिर थ्योरी से क्या होगा, एक मेथड निकल के आएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, इस तरीके से कौन स्टडी करता है, सोशियोलॉजी। जबकि सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है, तो अब हमारे कोड को थोड़ा इजीली आपको शायद समझ में आएगा कि सोशियोलॉजी में हिस्ट्री भी पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम इजिली प्रोडक्शन ऑफ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड क्या था, नाइदर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टैंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। यानी कि इससे क्या समझ में आता है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे उसके कुछ कीवर्ड्स हम बोला करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब जो जो भी हमने शेयर करा उसमें क्या था, कीवर्ड्स क्या है उस आज के, उसमें क्या है, डायलेक्टिकली लिंक्ड। डायलेक्टिकली लिंक्ड एक नया वर्ड है, यानी कि द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल जो बोलेंगे यानी कि कुछ ना कुछ, चाहे वो आप कैसे भी, आप डिस्कशंस के थ्रू, यानी कि एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान, या क्या है, चाहे वो आप किसी के अगेंस्ट जा रहे हो किसी के, तो इस तरीके से जब कोई भी द्वंद्वात्मक यानी कि कुछ द्वंद आ रहा है इस तरीके से, यानी कि डायलेक्टिकल लिंक्ड, आगे इस मीनिंग का कार्ल मार्क्स ने इसको बहुत अच्छे से समझा है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। सेकंड वर्ड है बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जब आप सोशियोलॉजी की डेफिनेशन बोलते हो, इस वर्ड का यूज करोगे तो आपके आंसर्स में बहुत जान आ जाएगी, एक तरीके से ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपली अगर हम स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो वो तो सब कोई लिख रहा है, लेकिन आप और लोगों से कैसे अलग हो, हमें उस पर ध्यान देना है। देन थर्ड है साइंटिफिक कैनन्स ऑफ प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर्स सब में होते हैं, अब साइंटिफिक तरीके से जो करे वो क्या है, सोशियोलॉजी। इसी तरीके से यही कई वर्ड्स है जो सोशियोलॉजी को हर सब्जेक्ट से थोड़ा अलग बना देते हैं। ठीक है, वरना हम कॉमन सेंसिकल नॉलेज लगा के आंसर्स को बिल्कुल सिंपल वे में लिख देंगे। लिखना हमें सिंपल ही है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स के साथ। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, अब जब हम अब पॉवर्टी या फिर पॉवर्टी को खत्म करना इस तरीके से नॉर्मल लिख दोगे तो वो कुछ बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन जब आप ऐसे लिख देते हो पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए कुछ चीज करोगे, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देन है नेक्स्ट है सेट ऑफ सोशल, अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, कैसे, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ये क्या रहे, कहीं और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ, ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सेट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, कितना अच्छा वर्ड लगता है जब आप कहीं पे लिखते हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।